आज हमने कहा घंटी बड़ी खबरें। पहली बार 1 लाख करोड़ पार। धामी सरकार ने नमो बजट में नवाचार, आत्मनिर्भरता, महान विरासत और ओजस्विता की भावना। उत्तराखंड का अब तक का सबसे बड़ा बजट सदन में पेश। वित्त मंत्री ने बताई सरकार की भावी दिशा और रणनीति। कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, आयुष पर विशेष फोकस। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष में धामी सरकार ने वार्षिक बजट के इतिहास में नया रिकॉर्ड रच दिया। विधानसभा में गुरुवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया, जो 1,01,034 करोड़ रुपए का है। सरकार ने बजट में कृषि, उद्योग, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, पर्यटन और आयुष पर फोकस रखा है। राज्य गठन के बाद वर्ष 2001-2 के मुकाबले वर्तमान बजट का आकार 24 गुना ज़्यादा है। उत्तराखंड के बजट में सतत और समावेशी विकास का रोड मैप। सशक्त उत्तराखंड के लिए ज्ञान और नमो मंत्र। 80 मिनट तक चला बजट भाषण वंदन की भूमि से शुरू, अरिवल गंगा की धारा पर खत्म हुआ। बजट के शब्दों को सार्थक बनाने के लिए सप्तऋषि को जमीन पर उतारना होगा। धामी के बजट में सभी वर्गों की खुशहाली की नई राह। तो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रस्तुत किया बजट। उत्तराखंड में भूमि खरीद के लिए देना होगा शपथ पत्र। तो राज्य में बाहरी व्यक्तियों को आवासीय प्रयोजन के लिए जमीन खरीदने से पहले शपथ पत्र देना होगा कि राज्य में उसके नाम पर कहीं अन्य जमीन नहीं है। यदि शपथ पत्र गलत पाया गया तो फिर उसकी भूमि सरकार में निहित कर दी जाएगी। कैग रिपोर्ट। स्थानीय निकायों, कैंपा व कर्मकार बोर्ड में वित्तीय अनियमितता। तो भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक कैग के देहरादून स्थित प्रधान महालेखागार कार्यालय की 4 रिपोर्ट को गुरुवार को विधानसभा के पटल पर रखा गया। सभी रिपोर्ट मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष और इससे पूर्व के वर्षों के परीक्षण पर आधारित हैं। इनमें कैग ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के हाल से लेकर कर्मकार कल्याण बोर्ड, कैंपा और नगर निकायों में कूड़ा प्रबंधन का हाल बयां किया गया। कैग की रिपोर्ट में कर्मकार कल्याण बोर्ड में भवन और अन्य निर्माण और श्रमिकों के पंजीकरण के प्रति उदासीनता को दर्शाया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण। जीडीपी 29 और आमदनी 24% बढ़ी। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा सरकार। खचाखच भरे ऐतिहासिक रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व कई प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। वह दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। उनके साथ 6 अन्य मंत्रियों परवेज साहिब सिंह, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्रपाल, कपिल मिश्रा और डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। वर्षा बर्फबारी से गिरा पारा, लौटी ठंड। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। खासकर गढ़वाल क्षेत्र में वर्षा बर्फबारी ने दुश्वारी बढ़ा दी है। गुरुवार को ज्यादातर क्षेत्रों में घने बादलों के बीच रिमझिम वर्षा हुई। इससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई और पहाड़ से मैदान तक ठिठुर गया। पर्वतीय क्षेत्रों में पारा 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। मौसम विभाग के अनुसार आज भी ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा के आसार हैं। वहीं मैदानी क्षेत्रों में धूप खिलने से लेकर आंशिक बादल मंडराने की संभावना है। 25 मई को खुलेंगे गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के कपाट। तो गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के कपाट इस बार 25 मई को खोले जाएंगे। हेमकुंड साहिब में अभी बर्फ की 5 फीट मोटी चादर बिछी हुई है, जबकि धाम के बेस कैंप घांगरिया में 3 फीट से अधिक बर्फ है। हालांकि बर्फ जमने के साथ उसके पिघलने का क्रम भी तेजी से चल रहा है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने यह जानकारी दी है। बताया कि यात्रा तैयारियों को लेकर उनकी मुख्य सचिव राधा जोड़ी के साथ वार्ता हो चुकी है। हाईकोर्ट जज के विरुद्ध लोकपाल के आदेश पर रोक। देश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना उत्तर प्रदेश।
सनातन संस्कृति की आस्था के केंद्र के रूप में आभा बिखेर रहे महाकुंभ से प्रेरणा लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का 8,08,736.06 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। रेखा ने संभाला सीएम पद। घोटालों का कर्मकार बोर्ड करोड़ों की साइकिल टूलकिट कहाँ गई पता नहीं। विदेश में एमबीबीएस करने से पूर्व पास करना होगा नीट यूजी। पत्नी की हत्या कर की खुदकुशी की कोशिश। तो कोर्ट द्वारा से खबर है, एक व्यक्ति ने बुधवार देर रात पत्नी की गला दबाकर हत्या कर लिया। आरोपी ने खुद के गले व कलाइयों पर धारदार हथियार से वार कर आत्महत्या की कोशिश की। उसे अस्पताल में भर्ती कराया। ससुर ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। धामी सरकार का सख्त भू कानून सदन में पेश हुआ। तो विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन गुरुवार को धामी सरकार ने नया भू कानून पेश किया। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से पेश किए गए उत्तराखंड विनायक और भूमि व्यवस्था अधिनियम 2025 में राज्य की जमीनों को बचाने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। उत्तराखंड की सड़कों पर हादसों को रोकने के लिए लगेंगे सेंसर। तो उत्तराखंड की सड़कों पर ओवर स्पीड के साथ हो रही दुर्घटना रोकने के लिए सेंसर और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यह जानकारी गुरुवार को हाईकोर्ट में उत्तराखंड के ट्रैफिक डायरेक्टर आईजी अरुण जोशी ने दी। सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती। तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जज के विरुद्ध लोकपाल के आदेश पर रोक लगाई। बाइडेन भारत की किसी और की सत्ता चाहते थे, ट्रंप के इस दावे पर दंगल। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत में किसी और को सत्ता में लाना चाहते थे। साथ ही उन्होंने एक बार फिर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भारत को 2.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर आवंटित करने के बाइडेन प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाया। इस मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। बर्फबारी के बाद ओली धनोल्टी में पर्यटक उमड़े। अब बैगनी, नीले और जामुनी रंग के आलू का लीजिए स्वाद। तो जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर ने 17वीं एग्रीकल्चर साइंस कॉन्फ्रेंस प्रदर्शनी में मेरठ केंद्र के आलुओं की 3 नई प्रजातियां सबका खींच रही ध्यान। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए 6.5 करोड़ रुपए मिले। तो धामी सरकार ने विधानसभा में पेश किया बजट। ई बस संचालन सुचारू होने से यात्रियों को सुविधा मिलेगी। 4 घंटे देरी से पहुंची उपासना एक्सप्रेस। तो हावड़ा से आने वाली उपासना एक्सप्रेस गुरुवार को 4 घंटे देरी से पहुंची, जिस कारण रेल यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। देहरादून में झमाझम बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। देहरादून में गुरुवार मौसम सुबह से ही बदला रहा। दिन में हल्की और रात के समय झमाझम बारिश हुई। पर्यटक स्थल धनोल्टी में इस सीजन में तीसरी बार बर्फबारी हुई है। इससे स्थानीय कारोबारियों को व्यापार बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई। यहां गुरुवार सुबह करीब 10 बजे हल्की बर्फबारी हुई। इसकी सूचना मिलते ही पर्यटकों ने भी धनोल्टी का रुख किया। दून में बारिश से हुई ठंड, 6.6 डिग्री गिरा पारा। उत्तराखंड के 5 जिलों में आज हल्की बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड में गुरुवार को बारिश एवं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई। इससे एक बार फिर सर्दी का एहसास हुआ और तापमान 3 से 12 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग ने शुक्रवार एवं शनिवार को 5 पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश होने के आसार जताए हैं। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से गुरुवार को प्रदेश में हल्की बारिश हुई। शुक्रवार एवं शनिवार को पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता कम होगी। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश एवं 2800 मीटर ऊंचाई पर बर्फबारी की संभावना है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। दून के रिटायर्ड प्रिंसिपल का शव सहारनपुर की नहर में मिला।
तो इंटर कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल श्यामलाल की हत्या के मामले में गुरुवार को शव बरामद कर लिया गया। फर्स्ट एड देकर जान बचाने के गुर सिखाए। युवक की संदिग्ध हालत में मौत, हत्या की आशंका। तो दून में नौकरी कर रहे बदायूं जिला निवासी युवक की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में रायपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। घर से लड़कर गई युवती 4 माह बाद मिली। राजभाषा में कार्य के लिए ओएनजीसी को पुरस्कार। गुरुद्वारा रेस कोर्स से विशेष कीर्तन दरबार आज होगा। डिजिटल कैंपस और तकनीकी समय की जरूरत। ओली में पर्यटकों ने उठाया बर्फबारी का लुत्फ। तो गढ़वाल में सर्दी ने लिया यू टर्न। ओली, हरसिल, गंगोत्री, धनोल्टी सहित पहाड़ों में जमकर हुई बर्फबारी। पर्यटन कारोबारी उत्साहित हैं। ओली सहित पहाड़ों में गुरुवार सुबह एक बार फिर बारिश और बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक भी पहुंच गए। पर्यटकों के पहुंचने से पर्यटन कारोबारी उत्साहित हैं। गंगोत्री हाईवे सुक्की से आगे बर्फबारी से बंद। तो गुरुवार को जिले के गंगोत्री और हरसिल क्षेत्र में हुई भारी बर्फबारी के कारण गंगोत्री हाईवे पर सुक्की टॉप से आगे गंगोत्री तक यातायात बाधित हो गया है, जबकि यमुनोत्री हाईवे पर यातायात निर्बाध रूप से चल रहा है। केदारनाथ धाम में गिरी 2 फीट तक बर्फ। उत्तरकाशी की हरसिल घाटी में बर्फबारी हुई। अच्छी बर्फबारी होने से किसान भी खुश हैं। राज्य कर अधिकारी कोटद्वार के वेतन आहरण पर रोक लगी। लिविंग रिलेशनशिप पर कांग्रेसियों का प्रदर्शन। मानदेय नहीं मिलने से अतिथि शिक्षकों में नाराजगी। दीर्घकालीन अवकाशों का मानदेय नहीं मिलने पर अतिथि शिक्षक संघ ने नाराजगी जताई है। संघ ने जल्द ही मानदेय देने की मांग उठाई। कहा कि जल्द ही मानदेय नहीं मिलने पर आने वाले समय में अतिथि शिक्षक शिक्षण के अलावा कोई भी कार्य नहीं करेंगे। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रेखा रावत ने बताया कि अतिथि शिक्षकों को जिले के कुछ ब्लॉकों में 2021 से अभी तक के शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन अवकाशों का मानदेय नहीं मिल पाया है, जिससे अतिथि शिक्षकों में रोष बना हुआ है। यह मानदेय नहीं मिलने से अतिथि शिक्षकों को मानसिक उत्पीड़न व आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। 17 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार हुआ। तो पौड़ी से खबर रही है। औद्योगिक क्षेत्र की मांग के अनुरूप मिलेगा प्रदेश की युवा शक्ति का प्रशिक्षण। स्कूल से लेकर व्यावसायिक शिक्षा तक बढ़े कदम। तो धामी सरकार की बजट में स्कूल से लेकर डिग्री कॉलेज में रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। उदयमान योजना से निखरेगी खेल प्रदेश में खेल प्रतिभाएं। एचजीआर विश्वविद्यालय के छात्रों ने देखी विधानसभा की कार्रवाई। भूमि विवाद व लेन देन हो सकता है हत्या का कारण। स्वजन से नाराज होकर भागी युवती 4 साल बाद मिली। निवेश का झांसा देकर 2.82 करोड़ की ठगी करने वाले हैदराबाद से गिरफ्तार हुआ। बैंक मैनेजर सहित 3 पर मुकदमा दर्ज किया गया। कर्मकार कल्याण बोर्ड ने बिना मंजूरी खर्च कर डाले 607 करोड़ रुपए। उत्तराखंड में सिर्फ 43% कूड़े का निस्तारण बाकी डंप हैं। स्वास्थ्य विभाग में 41% पद खाली, नीति का भी अभाव। जो पौधे लगाए उसमें सिर्फ 33% रहे जिंदा। तो कैग की रिपोर्ट में क्षति पूरक वनीकरण की शाल हकीकत भी उजागर हुई है। अनुमति के बिना ही 188 हेक्टेयर वनों पर चला दी जेसीबी। बसेंगे नए शहर। तो योग नगरी ऋषिकेश को विश्व स्तरीय बनाने पर जोर है। गरीबों मध्यम वर्ग को मिलेंगे आवास। रसोई गैस अनुदान के लिए 55 करोड़ रुपए जारी हुए। स्मार्ट होंगे मीटर, मजबूत होगा बिजली आपूर्ति तंत्र। बजट में नई योजनाओं के लिए भी प्रावधान किए। 37 नए सेतु बनेंगे। 1000 किलोमीटर सड़क का होगा पुनर्निर्माण।
उत्तराखंड बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा आज से। तो उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू हो रही हैं। परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होंगी। इसके लिए प्रदेश भर में 1245 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बाइडेन भारत में बदलना चाहते थे सरकार। गूगल पे से बिलों के भुगतान पर देना होगा शुल्क। चैंपियन की न्यायिक हिरासत बढ़ी, अस्पताल में भर्ती। जल्द यूपीआई से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। सरकारी विभागों में खाली पदों की भरमार, भर्तियों का इंतजार। तो प्रदेश में विभाग निगम बोर्ड में 81,000 पद भरने की उम्मीद है। तो प्रदेश के सरकारी विभागों निगमों व वार्डों में 21,000 पद खाली हैं। इन पर भर्तियां करने की बड़ी चुनौती है। उधर वर्तमान सेवारत कर्मचारियों को भी सरकार ने कई सौगातें दी हैं, जो आगामी वित्त में भी जारी रहेगी। सरकार ने बजट में इसका प्रावधान किया है। स्वास्थ्य सेवाओं में होगा सुधार। बजट और कर्ज लाख करोड़ के पार। तो खुद के दम पर आय बढ़ाने का दबाव अब भी सरकार पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट भाषण अपनी प्रतिक्रिया में वित्तीय प्रबंधन का जिक्र किया। साथ यह भी कहा कि राज्य के विकास को गति देने के लिए लाभ और हानि की परवाह नहीं करेंगे, मगर सच्चाई यह है कि सरकार के पास विकास की गति को जारी रखने और इसमें रफ्तार बढ़ाने के लिए डबल इंजन का साथ और खुद के दम पर संसाधनों का इंतजाम करना जरूरी और मजबूरी भी है। 8वां वेतन लागू करने पर खर्च में 22% होगी बढ़त। मुखबिरों को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख। तो मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए उठाया कदम। प्रदेश में बोर्ड परीक्षा के बाद ही होंगे शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादले। तो शिक्षा मंत्री ने सदन में दी जानकारी। तबादलों के लिए विभाग को मिले 542 शिक्षकों के आवेदन। राज्य में वन भूमि पर बनेंगे प्री फैब्रिकेटेड स्कूल। जो जहां है वहीं कर सकेगा भर्ती का आवेदन। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार इस तरह की व्यवस्था बनाने पर विचार कर रही है कि जो जिस जिले का निवासी है उसी जिले में भर्ती के लिए आवेदन कर सके। सदन में एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री उधम सिंह रावत ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों के 2,900 पदों पर भर्ती में से 2,000 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है। भर्ती में यह दिक्कत आई है कि कुछ अभ्यर्थियों ने कई जिलों से भर्ती के लिए आवेदन किया हुआ था, इसलिए वे एक जिले में नियुक्ति मिलने के बाद उसे छोड़कर अन्य जिलों का विकल्प भरते रहे। 20 या इससे कम छात्र संख्या वाले 7,073 स्कूल। तो 2,000 स्कूल में 5 या इससे कम रह गई है छात्र छात्राओं की संख्या। स्कूल तक आने के लिए 22 रुपये देगी सरकार। तो शिक्षा मंत्री उधम सिंह रावत ने कहा कि राज्य में 500 से ज़्यादा क्लस्टर स्कूल बनाए जा रहे हैं, जिसमें छात्राओं को सभी बुनियादी सुविधा मिलेगी। इन विद्यालयों में आने के लिए छात्राओं को हर दिन 22 रुपये या इससे अधिक की धनराशि दी जाएगी। 22 विधायकों ने लिखा तबादले के लिए पत्र। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए उठाए बड़े कदम। तो सरकार ने विभिन्न योजनाओं पर करोड़ रुपए का किया प्रावधान। आईटी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जन जन तक पहुंचाने का मन। 40 करोड़ से होगा क्लस्टर विद्यालयों का निर्माण। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ी बड़कोट उत्तरकाशी में शिक्षकों की भर्ती निकली है। इसमें पीजीटी, टीजीटी, प्राथमिक शिक्षक, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पदों पर भर्ती निकली है। तो ये पद साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। साक्षात्कार 5 मार्च को होगा। तो पीजीटी में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, संगणक विज्ञान व हिंदी के पदों पर भर्ती होनी है। जबकि टीजीटी में संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी व गणित के पदों पर भर्ती होगी। प्राथमिक शिक्षक, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, योग, नर्स, स्पेशल एजुकेटर व काउंसलर के पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी विद्यालय की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर पूर्ण भरकर तथा समस्त प्रमाण पत्रों की एक स्वप्रमाणित छायाप्रति मूल प्रमाण पत्र के साथ दिनांक 5 मार्च को प्रातः 9 बजे विद्यालय में उपस्थित होकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना सुनिश्चित करें। अर्हता संबंधी विस्तृत जानकारी एवं संबंधित नियम एवं शर्तें केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट kvssangathan.nic पर उपलब्ध है।
शास्त्र के साथ अर्थ भी शिखर पर। बात करते हैं जॉब अपडेट को लेकर के, तो संघ लोक सेवा आयोग में संयुक्त चिकित्सा के 705 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 11 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 69 सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 24 फरवरी को होगा। आरआरसी में 38 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 9 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। यूके एमएसएसबी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 439 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। आईपीए में 16 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सीएसआईआर में 10 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ओवर स्पीड पर लगेगी लगाम, वाहन के रफ्तार पकड़ते ही होगा चालान। हादसे रोकने को सड़कों पर लगाए जाएंगे सेंसर। विशेष श्रेणी राज्यों में उत्तराखंड ऊर्जा निगम को पहला स्थान। भाभी के बाद अब देवर ने भी गंगा में लगाई छलांग, तलाश जारी है। तो एक युवक ने 72 सीढ़ी घाट के पास से गंगा में छलांग लगा दी। युवक का अभी तक पता नहीं चल पाया। कांग्रेस से 4 संगठनों ने किया विधानसभा कूच, धक्का मुक्की हुई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन पहली से। तो प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 439 पदों पर भर्ती का काउंटडाउन शुरू हो गया है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी कर दी है, जिसके तहत 1 मार्च से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 3 साल में विशेषज्ञ चिकित्सकों से लैस होगी सरकारी अस्पताल। भू कानून का उल्लंघन किया तो सरकार में निहित होगी भूमि। 4 विश्वविद्यालय का स्थापना पर रास्ता होगा साफ। झबरेड़ा में सड़क मार्ग के निर्माण में होगी उच्च स्तरीय जांच। उत्तराखंड में आज से आरंभ होगी हाई स्कूल और इंटर बोर्ड की परीक्षाएं। कोटद्वार में पत्नी का गला दबाकर की हत्या। धामी ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से की भेंट। वर्षा से सड़कों पर जल भराव, लोग हुए परेशान। ठंड में भी धरने पर डटे रहे वनकर्मी। स्वारीगाड़ में डबल लेन स्टील गार्डर पुल का निर्माण शुरू हुआ। यूटिलिटी वाहन दुर्घटना ग्रस्त, एक की मौत। तो मौरी ब्लॉक के सांकरी के नीचे जखोल मोटरमार्ग पर एक यूटिलिटी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वर्षा में छाता तान कर जारी रखा धरना प्रदर्शन। हर्षिल घाटी के 8 वाइब्रेंट विलेज में रफ्तार पकड़ेंगे विकास कार्य। तो उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में आज भी विकास से अछूते हैं कई गांव। बर्फबारी से गंगोत्री हाईवे सुकी टॉप से आगे बंद है। अपराधियों को पकड़ने में फेल पुलिस, एसओजी रील बनाने में मस्त हैं। 2 साल में 1000 किलोमीटर चलकर भी नहीं मिला लाडली को सगुन। भीमताल में कार सवारों ने युवक का पीछा कर झोंके फायर। पूर्व प्रेमिका के स्वजन से कर दी शिकायत, बाद में समझौता किया। कैलेंडर के माध्यम से लोगों को जोड़ेगा सीटीआर प्रशासक। बजट का 1/4 वेतन पेंशन पर खर्च होगा। उत्तराखंड में 67,000 सरकारी पद खाली हैं। तो उत्तराखंड में विभिन्न सरकारी और अर्ध सरकारी विभागों के साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों में राजपत्रित और अराजपत्रित संवर्ग में 66,847 पद रिक्त चल रहे हैं। इसमें समूह ग और घ के सबसे ज़्यादा 58,641 पद शामिल हैं। शिक्षा विभाग के लिए बजट में 114 अरब का प्रावधान। तो नए वित्तीय वर्ष में 600 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों को संवारा जाएगा। सरकार ने बजट में 114 अरब रुपए का प्रावधान किया है। यूसीसी को लेकर कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। तो कांग्रेस ने उत्तराखंड में हाल ही में लागू हुए समान नागरिक संहिता यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधानों को लेकर गुरुवार को विधानसभा कूच किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें आगे जाने नहीं दिया।
आशाओं ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। टिहरी में विस्थापितों ने भूमिधरी को किया विधानसभा कूच। कर्मकार बोर्ड ने बिना इजाजत खर्च कर डाले 607 करोड़। भुवन कापड़ी अपने हाथों में हथकड़ी लगाकर पहुंच गए। तो अमेरिका में विधिवत अनुमति के बिना रह रहे भारतीय प्रवासियों को हथकड़ी बेड़ी लगाकर भेजे जाने के विरोध में दून में कांग्रेस के उप नेता सदन भुवन कापड़ी ने गुरुवार को विधानसभा परिसर में अनूठा प्रदर्शन किया। खुद को हथकड़ी बेड़ी लगाकर आए कापड़ी ने देश की विदेश नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि दावा किया जा रहा है कि दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, लेकिन भारतीयों को अपमानित तरीके से वापस लौटाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि देश के लोगों से इस प्रकार का व्यवहार शर्मनाक है। उत्तराखंड में डॉक्टर के खाली पद 3 साल में भरे जाएंगे। ओवर स्पीड वाहनों पर लगाम को पायलट प्रोजेक्ट दून से शुरू होगा। तीरंदाजी में ओलंपियन दीपिका फिर चमकी। दून अस्पताल में दूसरे दिन भी टले ऑपरेशन, मरीज लौटाए। उपनल कर्मियों की नौकरी पर कोई खतरा नहीं। आपदाओं से बचाव के लिए जागरूकता जरूरी। उद्यान विभाग को मिले 29 नए अधिकारी। तो उद्यान विभाग को 29 नए अधिकारी मिल गए हैं। सरकारी कर्मियों को विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य। चारों धामों में हुआ हिमपात। कैग रिपोर्ट के बाहर आया नगर निगम का कचरा। कांग्रेसियों ने विधानसभा कूच की, पुलिस से हुई धक्का मुक्की। मांगों को लेकर भूख हड़ताल की। सफाई कर्मियों को मिला वेतन। चांदी से चमके धनोल्टी चक्राता के पहाड़। तो बदले मौसम के मिजाज के बाद दून और मसूरी में बारिश। लाल टिब्बा में हुई बर्फबारी। सहारनपुर में 16 फरवरी को ही मिल गया था साव। स्वच्छता रैंकिंग को बरकरार रखने की हरिद्वार निगम के सामने चुनौती। युवकों के हुड़दंग से राहगीर परेशान हुए। भेल प्रशासन ने शिवलोक टिबड़ी से हटाया अतिक्रमण। चैंपियन की न्यायिक हिरासत 7 दिन बढ़ी। जेल से जमानत पर बाहर आए युवक की चाकू से गोदकर हत्या। तो हत्यारे शमशान घाट के पास कूड़ेदान में शव फेंक कर फरार हुए। पुलिस बुधवार रात से ही गायब था युवक। छेड़खानी को लेकर बारात में हुए विवाद में क्रॉस केस दर्ज किया गया। तो पत्र से खबर आई है। लेंटर की बल्लियां निकाली, मकान मालिक को पीटा। कार के नंबर पर ऋषिकेश में दौड़ रही है स्कूटी। यात्री वाहनों का पंजीकरण कराने वाले बाहरी लोगों का होगा वेरिफिकेशन। भीमताल और नौकुचिया झीलों को संवारेगा प्राधिकरण। बोर्ड परीक्षा जिले में 36 केंद्र संवेदनशील, धारा 163 लागू। आज से अपने समय पर दौड़ेगी बाघ एक्सप्रेस। हाईवे पर 2 सड़क हादसे, यात्रियों की बची जान। जमरानी बांध को लगेंगे पंख, पर्यटन भी बढ़ेंगे। 2000 कांस्टेबल पदों के लिए दौड़ेंगे 30,000 युवा। नियुक्ति के बाद 11 असिस्टेंट प्रोफेसर निदेशालय से अटैच नहीं मिले कॉलेज। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को मेयर ने दिलाई शपथ। आबादी के बीच स्टोन क्रशर लगाने की सूचना पर भड़क गए ग्रामीण। चकोटिया से खबर आई है। कसार देवी अस्पताल तक पहुंची आग। मौसम ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश हुई। घर के बाहर खेल रहे बच्चे को पालतू कुत्ते ने 23 जगह काटा। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। हाई स्कूल व इंटर की बोर्ड परीक्षाएं आज से। अल्मोड़ा जिले में 110 केंद्रों पर सभी इंतजाम किए गए हैं। नैनीताल में सर्वाधिक 36 परीक्षा केंद्र संवेदनशील हैं। महिला के साथ जा रही पति के साथ जा रही महिला का पर्स लूटा। पिथौरागढ़ की ऊंची चोटियों पर हिमपात से ठंड बढ़ी। रोडवेज बस पार्टी पहुंची, चालक परिचालक का किया भव्य स्वागत। जंगल की आग बुझाने को मिलेगा नगद पुरस्कार। एक डंपर ने बाइक सवारों को रौंदा, एक की मौत, 2 घायल हो गए। तो काशीपुर से खबर रही है। रिटायर नर्स के घर हुई लूट में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। अधिवक्ता अधिनियम के संशोधित बिल के विरोध में गरजे जिला न्यायालय के वकील।
कोटेसैण में योजना से जल्द भरपूर मिलेगा पानी। लंगासू पहुंची सिमली की देवरा यात्रा, जीआईसी कांगड़ा को मिला नया भवन। असली हरकत व वीडियो दिखाने पर 1 साल की सजा हुई।